Sebo, she's Sebo. Sebo, come on. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस नई ईद मुबारक व्लॉग के अंदर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज हम आयासोफिया से अभी आपको ईद मुबारक कहने जा रहे हैं। हमारे डिफरेंट दोस्त, साथी, लोग प्यारे आपको ईद मुबारक कहना चाहते हैं। और अभी हम आपको ब्लू मास्क पीछे से दिखा रहे हैं और साथ में आयासोफिया का पूरा मंज़र दिखाने वाले हैं। और नाज़रीन, आज के यहाँ पे हम सुबह सुबह उठ के बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, लिहाजा आज का व्लॉग जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे तुर्की के अंदर लोग किस तरह ईद मना रहे हैं, कितनी खुशी से मना रहे हैं और यहाँ पे ईद के दिन क्या चल रहा है। लिहाजा इस वीडियो को गौर से देखिए, फोकस से देखिए और जफियों और पपियों से परहेज़ कीजिए। थैंक यू। तो अभी हम जा रहे हैं अपने अरबज़ादा साहिब, खानज़ादा साहिब से मिलने, ईद मुबारक कहने। तो लेट्स गो टू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक जनाब, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू, थैंक यू। कोट पे नजरें ना रखें आप। कोट अच्छा कोट पहना है। वेलकम जनाब ग्लोबल थिंकर्स की तरफ से। तो बताएं कैसे लग रहे हैं आप? माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। मेरी ज़रा तारीफ़ कर दें तो अच्छी बात होगी। थैंक यू। आप भी अच्छे लग रहे हैं, कोट अच्छा पहना हुआ है। थैंक यू। तो आज असल में हम जानना ये चाह रहे हैं कि एज अ पाकिस्तानी आप जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। आयासोफिया में आपने ईद की नमाज़ अदा की है। तो आप तुर्की के अंदर आपकी ये फ़र्स्ट ईद है, सेकंड है, थर्ड है, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? ज़रा इसको हमारे नाज़रीन के साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। जी, ये मेरी पहली ईद है इस्तांबुल में और माशाल्लाह बड़ी अच्छी फीलिंग्स है। आयासोफिया में नमाज़ पढ़ी है। अच्छा। और अभी वापस हॉस्टल जाना है वालेकुम। तो बकलावा शकलावा खाएँगे, फ्रूट खाएँगे, ज़रा अल्लाह गुल्ला करेंगे। तो बस ज़ाहिर सी बात है, फैमिली को तो मिस कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अच्छा ही है। अच्छा, फैमिली को मिस कर रहे हैं आप? फैमिली को बिल्कुल मिस कर रहा हूँ। जितने आप खुश लग रहे हैं। अच्छा। ये तो मैं आपको शो नहीं करवा रहा, वरना अच्छा। मेरी इधर रो पड़ना है। अच्छा, जितनी फैमिलीज पे आपकी नज़र चल रही है ना, ये हमें तो मुश्किल ही लग रहा है कि आप मिस कर रहे हैं। नहीं, फैमिली घर की बात तो घर ईस्ट और वेस्ट होम इज़ द बेस्ट। तो खैर इधर भी अच्छा ही फील कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ी है, लोगों से ईद मिली है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो आयासोफिया में आपने कैसा देखा? यहाँ पे कितने कुछ लोग थे ईद की नमाज के लिए आए हुए? तो माशाल्लाह काफ़ी लोग आए थे और अच्छी रौनक भी थी। यानी जिस तरह पाकिस्तान में एक ईद पे जाते हैं, ईद पे नमाज़, फिर ईदगाह में नमाज़ पढ़ते हैं, फिर लोग एक दूसरे से ईद मिलते हैं, गले मिलते हैं, तो इधर भी ज़रा वही वाला सीन था। तो इस चीज़ की कमी नहीं महसूस हुई। तो मौसम कैसा लग रहा है यहाँ पे? मौसम अच्छा है, थोड़ी बहुत ठंड है। खैर आपने तो कोट पहना हुआ है। जी, सर्दी भी फील हो रही। दूसरा मैंने काटन का भी सूट पहना है, ये भी मसला है। अच्छा, आपको पाकिस्तान से यहाँ की ईद के अंदर क्या डिफरेंस है? अभी तक तो ऐसा कोई वो नहीं नज़र है। जिस तरह हम पाकिस्तान में यानी तैयार होते हैं और उसके बाद जो है वो ईद की नमाज़ भी जाते हैं, उसके बाद लोगों से मिलते हैं, तो फ़िलहाल तो वही सीन जारी है। इसके बाद ज़ाहिर सी बात है, फिर हम अपने घर आते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, तो उस चीज़ की ज़ाहिर सी बात कमी महसूस होगी। लेकिन खैर आजकल दुनिया ग्लोबल विलेज है, वीडियो कॉल करके सबको ईद मुबारकबाद कह देंगे। चलें ठीक है जी, थैंक यू वेलकम आपके टाइम का। वेलकम। और अभी हमारे और भी काफ़ी यहाँ पे दोस्त मौजूद हैं, हमने उनसे भी मिलना है, बातचीत करनी है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया। अच्छा, तो नाज़रीन, अभी हमारे साथ हमारे दूसरे दोस्त अजीज़ प्यारे फजलुल हक अरबज़ादा साहिब मौजूद हैं और अभी वो हमें ज्वाइन करेंगे यहाँ पे।
تو ویلکم جناب. السلام علیکم. وعلیکم عید السلام. مبارک احمد بھائی. خیر کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ مبارک, خیر مبارک. کیسے ہو؟ ٹھیک ہو احمد بھائی؟ وہ پپیوں والا سین نہیں کرنا ادھر. نہیں یار ابھی نہیں کرنا ہے, وہ بعد میں کریں گے. اچھا اچھا, اچھا کیسے ہو احمد بھائی؟ صحیح ہے صحیح. الحمدللہ خیریت, آپ سنائیں. ویلکم جناب. آپ کی دعا سے, آپ کی دعا سے. اچھا تو خانزادہ صاحب, عرب خانزادہ تھا آپ کا نام؟ عرب زادہ بھی بولتے ہیں. عرب زادہ صاحب کیسا فیل کر رہے ہیں یہاں پہ؟ بڑا ایک جنرل سا کویسچن ہے. بہت زبردست فیل کر رہے ہیں. اچھا تو ویسے بھی لاک ڈاؤن تھا, شکر الحمدللہ تعالیٰ ہمارے اچھا. نماز کو قبول کرے, ہم پہنچ اچھا, گئے. اچھا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا نیت میں یہ لکھا تھا کہ صوفیہ میں نماز پڑھنے کے لیے. بہت خوش ہیں ہم آج یہاں پہ نماز پڑھ کے. صحیح ہے. تو آیا صوفیہ میں نماز پڑھنے کیوں آئے آپ؟ مطلب اس کی کیا کوئی لاجک ہے, کوئی ریزن ہے؟ لاجک تو یہ ہے, پہلے تو یہ اوپن نہیں تھا نا, کلوز ٹھیک تھا. ہے. تو دوسری بات ابھی تک ہم نے اس میں عید کی نماز نہیں پڑھی, تو اس سے ہم نے کہا کہ چلو اس مرتبہ آیاسوفیا میں نماز پڑھ لیتے ہیں. اچھا, یہ آپ کی فرسٹ عید ہے ترکی کے اندر یا پہلے بھی آپ یہاں پہ؟ پہلے یہ سیکنڈ عید ہے ہمارا. سیکنڈ عید. جی. اچھا اچھا, زبردست. تو کیسا ایکسپیرینس رہا پھر؟ الحمدللہ ایکسپیرینس تو زبردست ہے. اچھا اچھا, ماحول بہت زبردست ہے ماشاء اللہ. یعنی یابان چوکر گلمش, یعنی بہت سے لوگ آئے یہاں پر. اچھا اچھا, صرف پاکستانی بھائی نظر نہیں آ رہے, بہت عربین لوگ نظر آ رہے ہیں. مطلب ایک پورا وہ کہہ لیں کہ پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ موجود تھے ابھی آیاسوفیا میں ہمارے سامنے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا نئی چیز آپ نے کیا دیکھی ہے پاکستان میں جو نہ ہو, جو یہاں پہ آپ کو نظر آئی ہو؟ نئی چیز تو یہ ہے, تو پاکستان میں ہم تو بڑے ہوئے ہیں وہاں پر. یعنی جو چیز پاکستان میں فیل کرتے ہیں, جیسے ابھی ہم فیملی کے ساتھ بناتے ہیں تو اس کا کوئی اور مزہ ہوتا ہے, لیکن ابھی یہاں پر فیملی نہیں, یہ تھوڑا چیز مجھے فیملی کو مس کر رہے ہیں. ہاں فیملی کو بہت مس کر رہے ہیں ہم یہاں پہ. ویسے الحمدللہ دوست ہیں یہاں آپ کے ساتھ اس مرتبہ عید بنا رہے. صحیح, ماشاء اللہ, بہت اچھا. تو ٹھیک ہے جناب, تھینک یو, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جزاک اللہ. اور کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں, کوئی میسیج دینا چاہیں پاکستانی کو, یا بس میرے طرف سے سب عید بھائیوں کو عید مبارک. عید مبارک کہیں گے آپ سب کو. ٹھیک ہے جناب, تھینک یو, جزاک اللہ. لیں جی, تو ناظرین اب ہمارے نیکسٹ دوست جو ہیں عالم بھائی, ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ ذرا بات چیت کریں. عید مبارک کہتے ہیں ہم ان کو, اور بہت بہت پاکستان کی طرف سے ان کو عید مبارک کہتے ہیں. تو ذرا اپنا انٹروڈکشن کروا دیں پہلے ہلکا سا. السلام علیکم, عید مبارک سب کو. میں برما سے ہوں, یہاں پاکستان دوستوں سے برابر رہتا ہوں. 4-5 ماشاء اللہ پاکستانی arkadaşlar دوستوں ہے میرے پاس. میں بہت خوش ہوں اس کے ساتھ ٹائم گزارنا. For example, I'm here in Turkey for 2 years, but I was not very happy before. And now I am very happy with them because I feel I'm with my family. When I am with them, especially when I am with them, with the Pakistani friends. ہم آپ کا بڑا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں جناب. یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ کوئی انسان ہماری وجہ سے خوش ہو رہا ہے, تو ہمارے لیے تو یہ باعث فخر ہے. تو یہاں آج کے دن میں جسٹ آپ سے ایک چھوٹا سا کویسچن کروں گا, ایک جنرل سا کویسچن ہے کہ آپ فیملی سے دور ہیں. آپ کے برما کے جو حالات ہیں وہ ظاہری بات ہے پوری دنیا کو پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, اور وہاں جو ہے وہ ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. آپ کو جو ظلم ہو رہا ہے ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں, اور جتنی ہم سے ہیلپ ہو سکی ہم کرنے کو تیار ہیں. اور آج ہم بس یہاں پہ ایک جنرل سا کویسچن لے رہے ہیں کہ یہاں پہ فیملی سے دور آپ کیسا فیل کر رہے ہیں عید گزارتے ہوئے؟ شاید آپ کی یہ فرسٹ عید ہے یا سیکنڈ عید ہے ترکی کے اندر؟ تھرڈ عید ہے. اچھا, ہاں, تو کیسا فیل کر رہے ہیں یہاں پہ بھی آج کے دن؟ سب کو پتہ ہے ایک انسان فیملی سے دور ہو کر وقت گزارنا, ایسا خوشی کے موقع کو گزارنا فیملی کے ساتھ ہو تو بہت اچھا گزرتا ہے. میرا بھی ایسا ہے. اگر فیملی کے ساتھ ہو تو اتنا خوبصورت جگہ ہے, اتنا جائگنٹک سٹی ہے. اگر فیملی کے ساتھ ہو تو کتنا لگتا, کتنا خوش ہوتا تھا میں. پھر بھی خوش ہوں کیونکہ آج ایک مسلمان ممالک میں ہیں. اتنا what can I say, how shall I say, especially I am from a complex area such as Myanmar. So I am very happy here today, especially in Istanbul, in Turkey. It's not a normal incident
to hold festival in Turkey or Istanbul with such amazing guys. So especially to say I am very very happy. So and the last message is I like Pakistanis very much. I like Pakistanis very much since my childhood. So मैं उर्दू ज़ुबान भी बोल सकता हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ बचपन से भी अदा पाकिस्तानी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे अपनी मोहब्बतें अपना सिर्फ मैं नहीं हमारा लोग बर्मा के लोग पाकिस्तानी लोग से बहुत यानी बहुत प्यार करता है बहुत प्यार करता है When I am here in Turkey, I wish I was with Pakistani friends. So I am very lucky. I am now in Pakistani friends. Allah Taala ने आपकी दुआ कबूल कर लिया मैं ऐसे कह सकता हूँ. चलें जी, शुक्रिया बहुत जज़ाकल्लाह और उम्मीद है कि आप इसी तरह खुश रहेंगे. हमारी दुआ भी यही है. और आखिर में हम इस वीडियो का अख्तिताम जो है वो इस तरह करेंगे कि अभी ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद भी और पहले भी खुतबे के अंदर भी इमाम ने भी इस चीज़ को मेंशन किया है कि फ़लस्तीनी भाइयों दोस्तों और जहाँ जहाँ भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है उनके साथ हम लोग इज़हार यकजहती करते हैं और उनके साथ जो है वो अपनी मोहब्बतों और इज़्ज़तों को शेयर करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को जो अभी रिसेंटली वाक़यात हुए हैं उनके अंदर हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को फ़तह और कामयाबी से हमकिनार करे. नाज़रीन, अभी से हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट हो रहा है तो मैंने कहा इससे भी ज़रा आपको साथ साथ अपडेट कर दें. ये हम अभी मरमराए सिरके जी स्टेशन पे हैं. नाज़रीन, इस स्टेशन को ये एजाज़ हासिल है कि ये बेसिकली एक बेसमेंट के अंदर स्टेशन है और इस्तांबुल में सबसे ज़्यादा गहरा और अंडरग्राउंड स्टेशन है. तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस स्टेशन पर पहुंचने के लिए हमें कितना नीचे जाना पड़ता है. तो ये तकरीबन कोई कह लें कि 300-400 मीटर जो है वो हमें नीचे जाना पड़ता है स्टेशन में पहुंचने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल समंदर के साथ है और समंदर के नीचे से ट्रेन गुज़रने की वजह से ये स्टेशन जो है ये बहुत गहराई में बनाया गया. तो दूसरा ये भी मैं ऐड कर दूँ साथ में कि आज ईद होने की वजह से यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है वो भी टोटल फ्री है. जस्ट आपको कार्ड अटैच करना होता है इस तरह यहाँ पे, तो आपकी जो है वो ओपन हो जाती है. और ये है कि टोटल फ्री हैं. बहराम पे यहाँ की ईद पे जो है या जितने भी इनके इस तरह के त्यौहार होते हैं उस दिन यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होती है लोकल ट्रांसपोर्ट वो टोटल फ्री होती है. नाज़रीन, चेक करते जाएं. अभी ये तीसरी सीढ़ियाँ हैं जो हम अभी नीचे जा रहे हैं और इनकी गहराई चेक कीजिए ज़रा. तकरीबन एक जो है वो कोई मेरा ख्याल 100 मीटर तो नहीं है लेकिन 50 मीटर तो होगी तकरीबन 70 से 80 तक बन जाता है. हाँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा गहराई में है ये. और साथ साथ में आप ये भी देखते रहें कि स्टेशन इन्होंने कितने प्यारे बनाए हुए हैं. अंदर कितनी इन्होंने डेकोरेशन की हुई है और क्या क्या जो है वो इन्होंने इन स्टेशन के अंदर ऐड किया हुआ है. मुख्तलिफ़ किस्म की ड्राइंग्स लगाई हुई हैं, फ़ोटोग्राफी की हुई है. नाज़रीन, चेक करें यार, अभी ये तीसरी है शायद चौथी है बल्कि जहाँ से हम नीचे जा रहे हैं और चल चल के भी थक गए हैं अब तो. ले जी, हम अल्लाह का शुक्र है जहाँ पे ट्रेन आनी है वहाँ तक तो पहुँच गए हैं लाइन तक. तो अब अल्लाह करेगा कि ट्रेन भी आई जाएगी. देखें आप वीरानी चेक करें ज़रा स्टेशन की, किस कदर वीरानी है यार. इतने तो खंडर में भी वीरानी नहीं होती. असल में ये ट्यूनल है और ट्यूनल जो है वो यहाँ से आगे समंदर के नीचे से गुजर रही है. तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गहराई में इन्होंने ये ट्यूनल बनाई हुई है ताकि समंदर के नीचे से जो है वो गुजार के दूसरी तरफ जो दूसरा किनारा है उस तरफ ट्रेन को लेके गए हैं. तो यही वजह भी है इसकी इस कदर गहराई में जाने की. So dear YouTube viewers, we waited here for half an hour to get a train and at last we were succeed to get it
and were able to reach our accommodation. So here we are going to end our today's vlog. Hope you will like and share our videos to your family, to your friends and with public. And last reminder is don't forget to subscribe our channel. Thanks a lot for your precious time. Hope we will meet soon in next video.